आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। इस प्लॉट का साइज है 30 बाई 40। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 इसकी फ्रंट का साइज है और 40 इसकी पूरी लंबाई है। तो यहाँ पे इस प्लॉट की जो डिजाइनिंग हमने की है जिसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 6 बेडरूम। नॉर्मली आपने देखा होगा 2 बेडरूम 3 बेडरूम मैक्सिमम 4 बेडरूम तक देखा होगा 30 बाई 40 में, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं 6 बेडरूम के साथ ये प्लान किस तरीके से वर्क करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्लान बिना वास्तु के है, इसलिए इसमें वास्तु एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 6 बेडरूम है और 6 बेडरूम के हिसाब से जो है वास्तु आपको नहीं मिलने वाला। नॉर्मली आपका 2-3 BHK के हिसाब से आपको यहाँ पे वास्तु मिलेगा इस प्लान में, लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं इसको 6 बेडरूम के साथ। और ये जो प्लान है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक फ्लोर का ही बजट होता है बनाने का, और दूसरी चीज जिनकी फैमिली ज्वाइंट है या फिर बड़ी फैमिली है। तो गांव देहात एरिया में जो है ऐसा ही प्लान काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि 30 बाई 40 का ये प्लॉट है, इसका गज जो आप देखेंगे यहाँ पे 134 या 35 गज आप इसको मान सकते हैं। और इसका जो एरिया बनता है पूरा वो स्क्वायर फीट में आपका 1200 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा वो है आपका यहाँ पे 2D प्लान जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और 3D इंटीरियर प्लान जहाँ पे हम आपको साइजेस मटेरियल वगैरह हर चीज दिखाने वाले हैं। प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी एक फ्लोर की वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस प्लान में क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने मेंशन की हुई है। एंट्रेंस पोर्च प्लस आपका लॉबी एरिया आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 6 बेडरूम मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको 3 बाथरूम भी मिल रहे हैं। उसके बाद जो है सेपरेट किचन, सेपरेट स्टेयर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। और एक बार और मैं बता दूं कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एक्सपेक्ट ना करें। ये हमारा 3D इंटीरियर प्लान है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस प्लान का कंप्लीट ओवरव्यू इंटीरियर के साथ, और इसके साइजेस की कहाँ पे हमने क्या क्या साइज लिया हुआ है, प्लस इसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो भी डिटेल हम आपको बताएंगे। प्लस उस बजट में जो है आप क्या क्या चीजें इसमें ले सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें नहीं होंगी, वो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर की, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 फुट। 4 फुट का ये पूरा चौड़ाई है, जिसमें आप एक सिंगल पल्ला रख सकते हैं। अगर आपको डबल पल्ला रखना है तो आपकी जो ये चौखट की जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपका कंप्लीट 5 फुट। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि दरवाजे के लिए जो है एक और ऑप्शन हम आपको बता देते हैं कि एक तो आपका यही ऑप्शन है एज पे लगाना, और दूसरा ऑप्शन है कि दरवाजे को मूव करके आप यहाँ पे ले जाएं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक छोटा सा पोर्च एरिया मिल जाएगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। और जैसे हम अपने मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं अंदर, तो हमारा जो है आगे आपका जो है लॉबी कम पैसेज एरिया आता है। इस पैसेज की जो चौड़ाई है वो 6 फुट 9 इंच की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में आपका एक रूम है और एक राइट साइड में आपका एक रूम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट साइड वाले रूम की, जिसको हमने नंबर दिया है बेडरूम 1। ये हमारा बेडरूम 1 है जिसमें हमने सोफा सीटिंग अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल पे हमने 2 टाइप के वॉलपेपर यूज किए हुए हैं। फ्लोर जो है आपकी मार्बल फ्लोरिंग है, आप नॉर्मली इसको टाइल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग है। प्लस आपको यहाँ पे 3 और 2 5 सीटर आपको सोफा मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा स्टडी टेबल या फिर यहाँ पे बैठने वाला सेट ही लगा सकते हैं पूरे का पूरा, जहाँ पे यहाँ पे 3 लोगों की और सीटिंग बन जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज की। तो इसकी जो चौड़ाई है 11 फुट इसकी कंप्लीट चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है। यानी कि 11 बाई 10 का ये कंप्लीट आपका रूम बन जाता है, रूम 1। और यहाँ पे 2 विंडो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इस रूम में। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड रूम की। तो सेकेंड रूम जो है कंप्लीटली हमने इसको एज ए बेडरूम के तौर पे डिजाइन किया है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बेड, अलमारी और LCD मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 2 विंडो ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉल पे जो है 2 अलग अलग टाइप के आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। प्लस ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वॉलपेपर्स, फ्लोरिंग, वो सारी चीजें आपकी जो है बजट में इंक्लूड होंगी, जो भी हम आपको बजट बताने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज की। तो इस रूम की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है और इसकी लंबाई भी आपको 10 फुट मिलेगी। तो 10 बाई 10 का ये पूरा रूम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेडरूम की, जिसका नंबर है 3। तो यहाँ पे भी आपको ये तीनों चीजें मिलती है, बेड,
अलमारी और एलसीडी, प्लस आपको जो है वॉल पे वॉलपेपर मिल जाता है। यहाँ पे भी आप 2 टाइप के वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपका फ्लोरिंग जो है नॉर्मल पूरे घर में सेम रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये सारे जो है आप नॉर्मली एक नॉर्मल रेट में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है बजट जो होता है वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप जितना भी जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फिनिशिंग में क्या है कि जितना आप खर्च करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ के रेट अलग-अलग होते हैं। और इस रूम में जो है आपको यहाँ पे एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज़ की, तो इस रूम का भी साइज़ जो है आपका 10 बाई 10 का है। चलिए अब हम देखते हैं सीढ़ी, तो यहाँ पे जो है आपको सीढ़ी के लिए भी एक सेपरेट स्पेस मिल जाता है। इस सीढ़ी की जो चौड़ाई है 3 फुट हमने रखी है, और यहाँ पे 2 हाइट मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फ्लोर की हाइट आप 11 फुट भी रख सकते हैं और 12 फुट भी रख सकते हैं। 11 फुट के हिसाब से आप 19 स्टेप दे सकते हैं, और 12 फुट हाइट के हिसाब से जो है आप 21 स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने स्टेप डालने हैं या फिर कितनी हाइट रखनी है। बाकी मैं जो है ट्रेड का जो टॉप है इसका साइज़ बता देता हूँ। ये जो ट्रेड है वो 10 इंच का है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सीढ़ी के नीचे हमने यहाँ पे ये जो है हमारे चैनल पे पहला या दूसरा प्लान है जिसमें हमने सीढ़ी के नीचे टॉयलेट दिखाया है, क्योंकि ये एक नॉन वास्तु प्लान है। इस प्लान का वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने ये चीज़ें आपको दिखाई है यहाँ पे कि इस जगह का भी यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे जो है एज ए कॉमन बाथरूम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जिससे कि क्या होगा कि कोई भी अगर गेस्ट आता है तो इसलिए इसको यूज़ कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप इस रूम से भी अगर डोर देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे बेडरूम 4। तो ये हमारा बेडरूम 4 है। इस रूम में जो है आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, प्लस वॉल पे अलग-अलग टाइप के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है आपको 3 चीज़ मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 11 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 10 है। 11 बाई 10 का ये भी बेडरूम है। नेक्स्ट जो आता है हमारा किचन आता है। तो यहाँ पे जो है किचन में हमने एल शेप में जो है काउंटर दिया हुआ है, ग्रेनाइट का टॉप मिलेगा आपको, प्लस जो है फ्रिज की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कुकटॉप और सिंक की, तो ये 2 काउंटर हैं, दोनों पे एक-एक चीज़ आपकी आ जाएँगी। आप या तो सिंक यहाँ पे रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुकटॉप रख सकते हैं। 2 ही चीज़ें हैं जो आपका जो है मेन प्लेस होता है, एक कुकटॉप और एक सिंक। तो इस तरीके से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर हम इस किचन की बात करें तो 10 फुट इसकी पूरी चौड़ाई है और 7 फुट साढ़े 4 इंच इसकी पूरी लंबाई है। वॉल पे जो है पूरे वॉल पे जो है 8 फुट या फिर 9 फुट हाइट तक जो है कंप्लीट टाइल रहेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे भी एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाइनिंग स्पेस की। तो डाइनिंग स्पेस जो है हमारा जो है ये लॉबी में ही हमने अरेंज किया हुआ है। 6 लोगों के लिए यहाँ पे सीटिंग आराम से बन सकती है, अगर आप बनाना चाहें तो, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे जो है पैसेज की लेंथ कितनी है। तो पूरे जो पैसेज की लेंथ है 31 फुट 7 इंच है। तो यहाँ पे जो है 6 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 31 फुट 7 इंच इसकी लंबाई है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ऐसे प्लान जो है गाँव में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अब हम देख लेते हैं बेडरूम 5, जो कि हमारा ये बेडरूम है। इसमें भी हमने अलग-अलग टाइप के वॉलपेपर यूज़ किए हुए हैं और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कई-कई वॉल हमने जो है एज़ अ व्हाइट ही छोड़ रखा है, लेकिन आप उसपे कलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बजट में। तो यहाँ पे भी जो है आपको बेड, अलमारी और एलसीडी तीनों चीज़ें मिल जाती हैं इस रूम में, और इसका साइज़ जो है 11 बाई 10 का ही है। 11 इसकी चौड़ाई है, 10 इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे जो है आपको 2 विंडो ऑप्शन मिल जाएँगे, एक ये विंडो, प्लस अगर आप इधर पीछे विंडो रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बेडरूम 6। जो लास्ट बेडरूम है वो भी आपका जो है यहाँ पे 10 बाई 10 का है, जिसका साइज़ मैंने आपको बता दिया। फर्नीचर आपको सेम मिलने वाली है, प्लस वॉल पे वॉलपेपर मिलने वाले हैं। फ्लोरिंग जो है आपकी पूरे घर में जो है सेम, अगर रखनी है तो सेम रखिए, चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हमारे टॉयलेट्स हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, दोनों बीच का जो पार्ट है 6 फुट 9 इंच को हमने इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, और दोनों साइड में जो है, एक साइड में आप क्या कर सकते हैं, सीट और वॉश बेसिन दे सकते हैं, और एक साइड में आप नहाने या वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कॉमन बाथरूम है।
जो कि सीढ़ी के नीचे है, जिससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपको तीनों को ही सेपरेट चीज़ें बनाना चाहते हैं, सेपरेट मतलब कि टॉयलेट इस रूम से भी अटैच कर दें, एक इस रूम से भी अटैच कर दें, तो ये दोनों को उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉमन है वो तो कॉमन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये ओवरऑल प्लान प्लान जो है हमने आपको दिखा दिया, किस तरीके से ये प्लान बना हुआ है। अगर हम इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो आपका अगर 6 बेडरूम के हिसाब से सेम नक्शा अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपका जो है 15 से 20 लाख का बजट बैठेगा। और इस 15 से 20 लाख में जो है आप क्या कर सकते हैं, आपका नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग प्लस पीओपी, पनिंग, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। उसके अलावा जो है आपकी जो फिनिशिंग है, वॉलपेपर, पेंट, टाइल, जैसे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है वैसे वैसे आप अपने हिसाब से जो है, जो भी आपके लोकल मार्केट में मिलता है वो आप यूज कर सकते हैं। प्लस जो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी वो है आपका लूज फर्नीचर। तो लूज फर्नीचर में आपका नॉर्मली जो है बेड, आपका सोफा सीटिंग, अलमारी, एलसीडी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस डाइनिंग टेबल। और किचन की बात करें तो किचन में एक सिर्फ फ्रिज रहेगा जो कि इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। बाकी सारी चीजें इस बजट रेंज में जो है इंक्लूड है। दो तीन ऐसे डिटेल्स हैं इस प्लान में जो कि बताना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे वॉल की जो है थिकनेस, तो यहाँ पे ओवरऑल वॉल की थिकनेस जो है हमने 9 इंच रखी हुई है, और जो अंदर वाली सारी वॉल्स हैं वो 4.5 इंच की रखी हुई है। तो ये हो गया आपका वॉल थिकनेस। अब हम बात करते हैं दरवाजों की हाइट और विंडो की हाइट। तो यहाँ पे जो नॉर्मल दरवाजों की हाइट अगर 11 फुट के हिसाब से बात करें तो एंट्रेंस की जो हाइट होगी वो 9 फुट होगी, और आपका जो बाकी रूम के दरवाजे जो होंगे उनकी हाइट आप 8 फुट ले सकते हैं। और जो चौड़ाई होगी वो 3 फुट 6 इंच और 3 फुट 4 इंच, ये दो साइज है जिसकी चौड़ाई आप रख सकते हैं दरवाजों की, जो है बेडरूम के दरवाजे। और टॉयलेट के दरवाजों की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको दो साइज मिल जाता है, एक 2 फुट 3 इंच और एक 2 फुट 3, सॉरी, एक 2 फुट 3 इंच और एक 2 फुट 6 इंच। तो ये दोनों में से कोई भी एक साइज आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विंडो की। तो विंडो की जो सिल हाइट होती है वो स्टार्टिंग होती है 3 फुट से, और मैक्सिमम बात करें कहाँ तक हम विंडो लिंटल हाइट हमने रखनी है, तो वो आपका जो है दरवाजों के साइज से मैच करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एलिवेशन और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इस हिसाब से आप इन दोनों को मैच करके आप रख सकते हैं। और वेंटिलेशन की जो हाइट होती है वो 5 फुट से स्टार्ट होती है, और नॉर्मल जो है दरवाजों की हाइट तक जाती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।